वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दो बड़े प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है, यानी इंग्लिश में हेड और टेल कहा जाता है। और ज़्यादा अगर इसको समझना हो तो एक है नॉर्थ नोड, राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है और केतु को साउथ नोड कहा जाता है, यानी ज़मीन के दो हिस्से, दो किनारे। राहु केतु बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अक्टूबर में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो राहु और केतु का ही है, क्योंकि जिस तरह सैटर्न और जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कुंडली के अंदर, इसी तरह ये दोनों प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। राहु केतु पूरे 1.5 साल के बाद 30 अक्टूबर 2023 को निकलेंगे। और अब ये काल पुरुष कुंडली से अगर हम देखते हैं, काल पुरुष कुंडली से ये बुर्ज हमल और लिब्रा यानी कि मेज़ान में थे, यानी कि आदमी और औरत के घर में। हमल को आदमी कहा जाता है यानी कि पुरुष कुंडली, और लिब्रा को फीमेल। शादियां आपने देखी कि राहु और केतु दोनों बड़े प्लैनेट्स यहाँ पर थे, जो काल पुरुष कुंडली के पहला और 7वां घर था। आपने देखा कि मेजॉरिटी में जितनी भी शादियां होंगी अक्टूबर में और नवंबर में शादियां हो रही हैं, अगर गलती से किसी का भी मेल का चार्ट में वीनस के साथ राहु का कंजक्ट हो गया तो शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी तरह फीमेल की कुंडली में मार्स कहीं पे बैठा ट्रांजिट करता हुआ मार्स उधर आ गया तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, निकाह करते हुए आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है कि राहु केतु दो बहुत बड़े प्लैनेट जिनको शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है। राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु का फैलाव का कोई लिमिट नहीं है। और केतु जिसको झंडा भी कहा जाता है, जिसे कार्ड भी कहा जाता है, जिसे मोक्ष यानी कि रूहानी से निजात से रिलेटेड भी कहा जाता है। निजात वाली वो नहीं कि आप ऊपर चले गए, निजात चीज़ों से निजात मिल जाना, जान छूट जाना, इसको भी निजात कहा जाता है। तो राहु अब आ रहा है बुर्ज ज़ोडिक साइन पाइसेस में और केतु आ रहा है विर्गो में, जो कि फलक का 6ठा घर है और पाइसेस फलक का 12वां घर है। यहाँ पे इन दोनों प्लैनेट्स का आ जाना, जो फलक का 12वां घर आपको पता है कि लॉन्ग ट्रेवल्स का भी है, यानी इमिग्रेशन का भी है, खर्चों का भी घर है, इन्वेस्टमेंट का भी घर है और नींद का भी घर है और बेड प्लेयर का भी घर। 6ठा घर सर्विस का है, नौकरों का है, आपकी जॉब का है, वर्किंग प्लेस का है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है, लिटिगेशंस का घर है, बीमारी रोग का घर है। यहाँ केतु का आ जाना, क्या बहुत से लोगों को केतु के यहाँ आने से बीमारी से निजात मिल सकती है और बहुत से लोगों को यहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अब जहाँ राहु आ रहा है वो जुपिटर का घर है। अब जुपिटर की कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जुपिटर जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपको लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। जुपिटर जब भी डिस्टर्ब होगा तो राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ केतु आ रहा है, केतु विर्गो में आ रहा है, वहाँ मरकरी के असरात आपको बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो साल में 5 से 6 दफ़ा जो है वो रेट्रोग्रेड होता है और कम्बस्ट होता है। इन दोनों प्लैनेट्स को मेलिफिक कहा जाता है कि दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा मेलिफिक असरात भी देते हैं। लेकिन ये प्लैनेट्स ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मेलिफिक रिज़ल्ट ही दें, ये बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी देते हैं। किसी भी मैंने आपको चार्ट पे बड़ा आदमी बनने के लिए राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है, या ढेर सारा पैसा आ जाना, वो भी राहु का ताल्लुक है। और लाइमलाइट में रहना यानी कि पब्लिक की नज़र में रहना, मीडिया में रहना, सोशल मीडिया के अंदर रहना, ये पब्लिक के अंदर छा जाना, ये राहु की नेचर ही है। राहु की एक नेचर ये भी समझते हैं कि राहु जो है हर टाइम कुछ ना कुछ करने के लगा रहता है। और केतु अगर अच्छा हो तो ये भी, क्योंकि सियासत का ताल्लुक भी केतु से है, तो यहाँ बहुत कुछ ये चीज़ें करवा सकता है। 7 प्लैनेट्स के
पाइसिस में आ रहा है, डेफिनेट 12 ज़ोडिक में किसी का कोई ना कोई प्लैनेट जो है पाइसिस में, कैंसर में, स्कॉर्पियो में, और विर्गो से देखें तो हम विर्गो में केतु आ रहा है, विर्गो में, कैप्रिकॉन में और टॉरस में कोई ना कोई प्लैनेट जो 7 है, सैटर्न है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, सन है, मार्स और मून, कोई ना कोई प्लैनेट बैठा ज़रूर होगा। और वहाँ पर जो बाय बर्थ बैठा है वहाँ पे से राहु का ये आना और केतु का आना आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर डाल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक प्लैनेट के ऊपर, जैसे सन है, अगर आपके पाइसिस में सन बैठा हुआ है तो राहु आके उसको मिलेगा तो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मून बैठा है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, मार्स बैठा है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, वीनस बैठा हुआ है तो क्या इम्पैक्ट डालेगा, सैटर्न बैठा हुआ है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो उसके क्या असर पड़ेंगे। हम बारी बारी एक एक प्लैनेट्स को लेके जिक्र करेंगे, विर्गो को लेके, पाइसिस को लेकर, और अगर कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है या टॉरस में बैठा हुआ है या वो बैठा हुआ कैंसर में या स्कॉर्पियो में, तो ज़रूर बात करें, क्योंकि मार्स का दूसरा केतु को कहा जाता है और राहु जो है वो अनऑर्थोडॉक्स है, वो बड़ा प्लान, बड़ी चीज़ों को वो करता है। राहु की भी नेचर है देना, लेकिन राहु जो है अंडरग्राउंड का भी ताल्लुक है, राहु का ताल्लुक बैड चीज़ों से भी है, यानी कि राहु का ताल्लुक क्रिमिनल चीज़ों से भी माना जाता है। क्रिमिनल के चार्ट्स में अक्सर आपको राहु बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। जो चीज़ें एकदम आपको लाइमलाइट पर लाता है उसमें राहु का भी बहुत बड़ा होता है। और केतु जैसा प्लैनेट जो मोक्ष का कारक है, जो चीज़ों से निजात भी देता है, काटता भी है, पर गाड़ी के ऊपर झंडा भी लगा देता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम शुरू करेंगे कि सन के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे अगर पाइसिस में आपका सन है और वहाँ से राहु गुजर रहा है, और क्या असर डाल सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर डिटेल के साथ, क्योंकि राहु का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ज़मीन के ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड का है। राहु का ताल्लुक फॉरेन से भी होता है और केतु एक इंतहाई मिस्ट्री से रिलेटेड, दोनों प्लैनेट जो हैं इंतहाई मिस्ट्री से रिलेटेड प्लैनेट है। देखा ही जाता है कि जहाँ ये प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं कौन ज़्यादा अच्छा है, केतु ज़्यादा अच्छा है या राहु अच्छा है। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे दें आप इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।